का मंगल हो। नमस्कार। महान कवि कालिदास जी ने लिखा है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टे। इस विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि अपनी प्रशंसा, अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न ना होता हो। कोई मन ही मन में होते हैं, तो कोई चहक कर आते हैं। हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में तो अपने आराध्य देव देवी देवताओं के, भगवान जी के लिए हजारों की संख्या में स्तुति स्तोत्र सब भरे हुए हैं। यहाँ भावना मेरी ये है कि अनेक प्रकाशन जो धर्म ग्रंथ छापते हैं, उन्होंने सबने स्तोत्र स्तुतियाँ आदि, काफी कवच आदि सब छाप रखे हैं। मेरे पास यहाँ पे गीता प्रेस की कुछ पुस्तकें हैं जिन्होंने प्रमुख देवी देवताओं के, जो हमारे दैनिक जीवन में जिनको हम लोग पूछते हैं, उनके बारे में स्तोत्र स्तुतियाँ आदि काफ़ी दे रखी हैं, नामावली वगैरह। तो उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर इससे पहले उनके बारे में बताऊँ, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ। हमें अपने मनोरथ के लिए, क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हमारे कोई ना कोई मनोरथ, हमारी कोई ना कोई समस्या, हमारी कोई ना कोई इच्छा रहती है। तो उसके लिए हमें पहले इनका थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। जो आपके मनोरथ, जो भी आपके देवी देवता हैं, आराध्य इष्ट जिसको बोलते हैं, उनसे संबंधित आप अपने कोई भी स्तोत्र स्तुति को लेकर आप उसका क्या कहते हैं, बारंबार जब आप जाप करेंगे, मतलब पाठ करेंगे, क्योंकि ये तो पाठ है पूरे पूरे, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको यही करना है कि जो, एक ध्यान रखिए, इसको ये कोई वैसी किताबें नहीं, स्टोरी बुक या वैसे कोई ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल बोल नहीं है। ये भगवान की किताब पुस्तकें हैं, ये धर्म ग्रंथों का एक अंश है। तो इसको आपको दीपक जलाकर एक एकांत में या अच्छी जगह पर, या भगवान का जो स्थान है वो एक ही जगह रखेंगे। आपको दीपक जलाना, जलाकर तब उसके बाद प्रज्वलित करके तब आपको इस पाठ को करना है। बाकी आप उसके साथ और भी कुछ कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पाठ तो इस तरह से ही होंगे। आप 2 टाइम करते हैं, सुबह शाम, शाम की रात हो जाए चलेगा, तो आप सोने में सुहागा कर रहे हैं। श्रद्धा भाव से आप करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। हर तरह के मनोरथ के लिए इसके अंदर बहुत सारी चीज, बातें दे रखी हैं, पाठ दे रखे हैं। आप देखिए, गीता प्रेस ने एक विभिन्न देवी देवताओं की जो पुस्तक निकाली थी, स्तोत्र रत्नावली, ये सर्वप्रथम निकली थी। विभिन्न देवी देवताओं के इसमें स्तुति स्तोत्र आदि हैं। इसी प्रकार से दूसरी पुस्तक है सतनाम स्तोत्र संग्रह। इसके अंदर सतनाम स्तोत्र के साथ साथ सतनाम सतनामावली भी दे रखी है। बहुत प्यारी पुस्तक, अच्छी पुस्तक है ये। यहाँ भाव मेरे ये हैं कि उसके अंदर संस्कृत संस्कृत है। फिर ध्यान दीजिए, इसमें केवल इन्होंने संस्कृत संस्कृत दे रखी है, हिंदी इसके अंदर नहीं है। और जो स्तोत्र रत्नावली और ये आपका देवी स्तोत्र रत्नाकर है, और ये स्तोत्र रत्नावली जो है, इसमें हिंदी संस्कृत दोनों दे रखी हैं। आप इस बात पर भी गौर कर लीजिए। आप, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, भाषा हमेशा एक ही रहेगी। आप कोई सी भाषा लीजिए जो आपको अच्छे ढंग से आती हो, इसमें कोई भी आप मन में वो शंका मत रखिएगा। भगवान आपकी पूजा पद्धति का नहीं, आपके भाव का भूखा है, इसलिए श्रद्धा से करिए, भाव से करिए। मैंने और आपको कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप और हम सब गृहस्थी हैं। विद्वान लोग जो करते हैं, या विद्वान से आप करवाते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। या जो खुद में जिनको सारी समझ है, उनको तो करना चाहिए, उनके लिए छूट भी नहीं है। मैंने शास्त्रों में बाकायदा पढ़ रखा है कि जिनको पूरा ज्ञान है, जिनको सब कुछ आता है, कर्मकांड या उतने हिस्से का जितना उनको जरूरत है पूरा आता, तो उनको उसी हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जिनको, आजकल के नौजवानों को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं, पहली बात तो, फिर वो और बाकी चीज़ कर नहीं पाते उनके लिए। लेकिन फिर भी उनके मन में बड़े भाव रहते हैं। मैं तो देखता हूँ इस चीज़ को, मेरे से बच्चे पूछते हैं नौजवानों से कि अंकल जी कैसे करना बताइए आप। तो मैं यही कहता हूँ, बेटा आपको दीपक जलाना है। अगर आप दीपक जलाने की व्यवस्था नहीं, तो कोई भी धूप बत्ती आदि अगरबत्ती आप जलाइए, आप चलेगा। अगर तब भी कुछ नहीं होता, तो फिर ये कि वो तो उस अवस्था में जब आपके पास कोई धूप बत्ती नहीं है, कोई आपके पास दीपक जलाने की व्यवस्था नहीं है, केवल पुस्तक पुस्तक है, तब आपको चाहिए। अन्यथा इसका एक बहुत अच्छा सा सिस्टम है कि आपको अपना दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करके आराम से बैठना है। जगह एक ही रहेगी, आगे पीछे और जगह नहीं होगी। कोशिश करिए जो आपका धर्म स्थान जहाँ मंदिर बना रखा है, वहीं पे आपको बैठ के करना, खड़े होके भी नहीं। उसके अलावा साथ साथ में या फिर एकांत जगह एक बनेगी। और इस पाठ को 2 टाइम करते हैं, अच्छी बात है, सुबह शाम, शाम की रात हो जाए चलता है। नहीं तो एक बार भी अगर आप करते हैं, बहुत दिल से हड़बड़ी में नहीं करना है इसको, तब आपको लाभ मिलेगा, आपके मनोरथ पूरे होंगे, बढ़िया रहेगा। ये तीसरी पुस्तक है देवी स्तोत्र रत्नाकर। विभिन्न देवियों का इसके अंदर दे रखा है।
बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके अंदर आपके अपने मनोरथ के लिए कई देवियों का बारे में बता रखा है। चाहे आपको कहते हैं, मान लीजिए जिन कुंवारी कन्याओं की विवाह नहीं होता है, उनके लिए क्या कहते हैं, माता सीता जी ने गौरी प्रार्थना करी थी, वंदना करी थी। वो है आपकी पुत्र नहीं होते हैं तो शब्द आपके उसके लिए भी है। षष्ठी देवी का है, और भी कई इसमें पाठ से दे रखे हैं। इसी प्रकार से पितरों के लिए बहुत सारे, तो करने वाले बनिए। नमस्कार, मंगल कामना।